नमस्कार, 5 का पंच देख रहे हैं। हम आपको बताएंगे आज की 5 बड़ी खबरों के बारे में। खबरों में सबसे पहले बात राबड़ी देवी को मिले 7 दिन के नए अल्टीमेटम के बारे में। मैं आपको बताऊंगा भरत तिवारी केस से जुड़ी बड़ी खबर। क्यों फैजल खान के केस में सुनवाई नहीं हुई, मैं आपको बताऊंगी। आज मैं आपको बताऊंगा राम मंदिर चोरी मामले में कितने लोगों पर होगी एफआईआर। 5 के पंच के आखिर में बात मुहर्रम पर हाई अलर्ट थी। लालू परिवार को एक बार फिर 10 सर्कुलर आवास खाली करने के लिए नोटिस भेजा गया है। बताया जा रहा है कि हाल ही में 16 जून को राबड़ी देवी ने सीएम सम्राट चौधरी को पत्र लिखकर आवास खाली करने के लिए 1 महीने की मोहलत मांगी थी, लेकिन सरकार की ओर से अब राबड़ी देवी को 7 दिन का अल्टीमेटम का नोटिस भेजा गया है। भवन निर्माण विभाग ने एक बार फिर पूर्व मुख्यमंत्री राबड़ी देवी को नोटिस भेजकर 7 दिन के अंदर बंगला खाली करने को कहा है। हालांकि राबड़ी देवी ने सीएम को पत्र लिखने के साथ ही अपने आवास खाली करना शुरू कर दिया था। बताया गया था कि 10 नंबर बंगले से गाड़ियों में सामान लादकर नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव के सरकारी आवास 1 पोलो रोड पर शिफ्ट किया जा रहा है। पहले सरकार ने जारी किए गए नोटिस पर राबड़ी देवी ने बंगला खाली करने से इनकार कर दिया था। उस वक्त 15 दिन का अल्टीमेटम दिया गया, जो 15 जून को खत्म हो चुका था। वहीं इसके बाद ही 16 जून को राबड़ी देवी ने सरकार को पत्र लिखा, लालू यादव के स्वास्थ्य का हवाला देकर 1 महीने की मोहलत मांगी थी। वहीं 18 जून से उन्होंने अपने सामान को तेजस्वी के आवास पर शिफ्ट करना शुरू कर दिया, लेकिन इसके बाद अब उन्हें 7 दिन का नोटिस जारी करने के बाद माना जा रहा है कि इस पर फिर से सियासत शुरू हो सकती है। बता दें कि लालू परिवार पिछले 21 सालों से 10 सर्कुलर रोड बंगले में रह रहे हैं, लेकिन अब भवन निर्माण विभाग ने इस बंगले को राज्य के नए मंत्री नंदकिशोर राम को आवंटित कर दिया है। बंगले को खाली कराने के लिए भवन निर्माण विभाग ने कहा है कि ये सरकारी नियमों के तहत खाली कराया जा रहा है और राबड़ी देवी को 39 हार्डिंग रोड का बंगला आवंटित किया गया है। भोजपुर जिले के भरत भूषण तिवारी एनकाउंटर मामले में न्यायिक जांच की जमीनी प्रक्रिया शुरू हो गई है। बिहार सरकार द्वारा गठित न्यायिक आयोग के अध्यक्ष और रिटायर्ड जज विनोद कुमार सिन्हा आज भारी सुरक्षा बल के साथ शाहपुर थाना क्षेत्र के बिलौटी यानी भरत तिवारी के गांव पहुंचे। रिटायर्ड जज ने न केवल घटनास्थल का मुआयना किया, बल्कि पूरे घटना से जुड़े कई अहम पहलुओं पर प्रशासनिक अधिकारियों से लंबी चर्चा भी की। जांच टीम के गांव पहुंचते ही पूरे इलाके में हलचल तेज हो गई। इस दौरान शाहबाद इलाके के डीआईजी, भोजपुर के डीएम, एसपी सहित कई बड़े पुलिस अधिकारी मौके पर मौजूद रहे। परिजनों ने इस दौरान इसे फर्जी एनकाउंटर बताते हुए रिटायर्ड जज विनोद सिन्हा से सीबीआई जांच और दोषियों को फांसी देने की मांग की। वहीं इससे पहले कल रात भोजपुर के एसपी राज ने भी देर रात पीड़ित परिवार से मुलाकात की, जबकि भरत भूषण तिवारी के भाई और बिहार पुलिस के जवान आशीष तिवारी का बड़ा ऐलान सामने आया है। उन्होंने बड़ा ऐलान करते हुए कहा है कि मैं नौकरी छोड़ दूंगा, 1 हफ्ते में अगर न्याय नहीं मिला तो दूसरा भरत तिवारी बनूंगा। सुनिए। पूरा चिढ़ाता नौकरी छोड़ दे नियत से, अगर इंसाफ न मिले 1 हफ्ते के अंदर दिखाएं कि आशीष तिवारी का हाल है। इंसाफ मिली व्यक्ति के अंदर, ना मिली तो इंसाफ हम दिलाएंगे। जबान देता नहीं, पर्सनली वीडियो हमारे बनाई आशीष तिवारी भूषण के भाई अब साहब भरत भूषण बहुत जल्द खड़ा हुई। अगर 1 हफ्ते के अंदर इंसाफ ना मिला तो गारंटी नहीं कि दोहरियाई हम। कुल मिलाकर भरत तिवारी केस में लगातार एक्शन देखने को मिल रहा है और सरकार जो भरोसा दे रही है वो ग्राउंड पर असर करता हुआ दिख रहा है। अब क्या जांच होता है, उसमें क्या कुछ निकलकर सामने आता है, इस पर कुछ दिन का इंतजार करना होगा। खबरों में अब बात फैजल खान की। फैजल खान, जिन्हें लोग प्यार से खान सर भी बोलते हैं, अब अपनी मुश्किलों में घिरते नजर आ रहे हैं। पटना कोर्ट में आज फैजल खान की अग्रिम जमानत याचिका पर सुनवाई होनी थी, लेकिन सुनवाई नहीं हुई। कोर्ट ने फिर से केस डायरी मंगवाई है और फैसला टाल दिया है। पुलिस की केस डायरी में साफ लिखा गया है कि फायरिंग आत्मरक्षा में नहीं की गई थी, बल्कि दहशत फैलाने के लिए गोली चलाई गई।
जब मारपीट करने वाले लोग वहां से जा चुके थे तब भी फायरिंग हुई। दोनों घटनाओं के बीच 20 मिनट का गैप था। इससे साफ होता है कि ये आत्मरक्षा में नहीं बल्कि जानबूझकर दहशत फैलाने की कोशिश थी। फैजल खान की अग्रिम जमानत याचिका पर अभी कोई राहत नहीं मिली है। उनकी गिरफ्तारी पर रोक बनी हुई है, लेकिन कोर्ट में केस मजबूत होता दिखाई दे रहा है। उनके 2 बॉडीगार्ड पहले से ही जेल में हैं। कोचिंग मैनेजर और स्टाफ की भी अग्रिम जमानत याचिका लगी हुई है। पुलिस अब पूरे मामले की गहराई से जांच कर रही है। देखिए, जो लोग छात्रों को पढ़ाने का दावा करते हैं उन्हें सबसे पहले कानून का सम्मान करना चाहिए। फायरिंग जैसे गंभीर मामले में अगर दहशत फैलाने की बात सामने आ रही है तो फैजल खान को जवाबदेह होना ही पड़ेगा। कोचिंग के नाम पर अगर कोई गलत गतिविधि हो रही है तो उसकी सच्चाई सामने आनी चाहिए। अब सबकी नजर इस बात पर है कि फैजल खान की मुश्किलें कितनी बढ़ती है और आखिर में कोर्ट क्या फैसला देता है। पुलिस की जांच और केस डायरी अब बहुत महत्वपूर्ण हो गई है। इस मामले से बिहार की कोचिंग इंडस्ट्री पर भी सवाल उठ रहे हैं। कानून सबके लिए बराबर है, चाहे कोई कितना भी बड़ा कोचिंग वाला क्यों ना हो। राम मंदिर दान चोरी मामले की जांच में जुटी एसआईटी की कई सिफारिशों को मान लिया गया है। इस पूरे प्रकरण को लेकर 6 लोगों के खिलाफ एफआईआर दर्ज की जाएगी। इसके अलावा सीईओ की नियुक्ति को लेकर ट्रस्ट तैयार हो गया है। वहीं आम आदमी पार्टी के सांसद संजय सिंह भी सबूतों के साथ एसआईटी के दफ्तर पहुंचे। वहीं इस पूरे विवाद को लेकर विश्व हिंदू परिषद भी अब मुखर हो गया है। वीएचपी के अध्यक्ष आलोक कुमार ने कहा कि यह घटना दुर्भाग्यपूर्ण है। ऐसी व्यवस्था होनी चाहिए थी जिसमें किसी प्रकार की गड़बड़ी की गुंजाइश न रहे। ट्रस्ट का बचाव करने की आवश्यकता नहीं है, ये गंभीर चूक है। कुछ लोगों को ऐसी छूट मिली जिसके कारण वो चोरी कर सके। मामले में पुलिस को एफआईआर दर्ज करनी चाहिए। बिना किसी दबाव या पक्षपात के पुलिस को अपनी कार्रवाई करनी चाहिए। साथ ही साथ विश्व हिंदू परिषद के राष्ट्रीय महामंत्री मिलिंद परांडे अयोध्या पहुंचे। राम मंदिर ट्रस्ट के तीर्थ क्षेत्र भवन में उन्होंने बैठक की। सूत्रों के मुताबिक बैठक में ट्रस्ट के महासचिव चंपत राय, विशेष आमंत्रित सदस्य गोपाल राव शामिल रहे। वहीं दूसरी तरफ राम मंदिर दान गबन मामले के आरोप प्रत्यारोप के बीच राम मंदिर ट्रस्ट पर काग भुसुंडी की मूर्ति गायब करने के आरोप का खुलासा हो गया है। काग भुसुंडी की प्रतिमा मंदिर में सुरक्षित है। राम मंदिर ट्रस्ट के महासचिव चंपत राय की ओर से प्रतिदिन काग भुसुंडी की प्रतिमा की पूजा अर्चना हो रही है। राम मंदिर ट्रस्ट के ऊपर काग भुसुंडी की प्रतिमा के गबन का गंभीर आरोप लग रहा था। कार सेवक और स्थित भरत कुटी मंदिर में काग भुसुंडी की प्रतिमा सुरक्षित है। इतना ही नहीं, अयोध्या में स्थित राम मंदिर के चढ़ावे में हुए घोटाले की जांच के बीच राम जन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र ट्रस्ट के सचिव चंपत राय से ट्रस्ट की आमदनी, खर्च, दान और बैंक खातों समेत संबंधित जानकारियां मांगी गई हैं। मुहर्रम 2026 के मद्देनजर बिहार में सुरक्षा व्यवस्था को लेकर प्रशासन पूरी तरह सतर्क नजर आ रहा है। राज्य के सभी जिलों में पुलिस और प्रशासनिक अधिकारियों ने शांति और सौहार्दपूर्ण माहौल बनाए रखने के लिए खास तैयारियां की हैं। संवेदनशील इलाकों में सुरक्षा बढ़ा दी गई है, जबकि कई जिलों में पुलिस ने फ्लैग मार्च निकाला ताकि लोगों में सुरक्षा का विश्वास कायम रहे और किसी भी तरह की अफवाह या असामाजिक गतिविधि पर रोक लगाई जा सके। प्रशासन का साफ कहना है कि मुहर्रम के दौरान निकलने वाले ताजिया जुलूस शांतिपूर्ण ढंग से संपन्न हो, इसके लिए काफी इंतजाम किए गए हैं। जिला प्रशासन, पुलिस, दंड अधिकारियों और खुफिया एजेंसियों के बीच लगातार तालमेल बनाए रखने की बात कही जा रही है। संवेदनशील इलाकों की खास निगरानी की जा रही है, ड्रोन व्यवस्था की गई है और सोशल मीडिया पर भी नजर रखी जा रही है ताकि भ्रामक या भड़काऊ सामग्री फैलाने वालों के खिलाफ फौरन कार्रवाई की जा सके। फ्लैग मार्च के दौरान पुलिस अधिकारियों ने लोगों से शांति बनाए रखने और प्रशासन का सहयोग करने की अपील की। कई समुदायों के प्रतिनिधियों के साथ शांति समिति की बैठकें भी की गईं, जिनमें आपसी भाईचारे और सौहार्द को बनाए रखने पर जोर दिया गया। अधिकारियों ने साफ कहा है कि कानून व्यवस्था से खिलवाड़ करने वाले तत्वों के खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाएगी। मुहर्रम इस्लामी कैलेंडर का महत्वपूर्ण महीना माना जाता है और इस दौरान बड़ी संख्या में शिया मुसलमान ताजिया जुलूस और कई धार्मिक कार्यक्रमों में हिस्सा लेते हैं। ऐसे में प्रशासन की प्राथमिकता ये सुनिश्चित करना है कि सभी धार्मिक आयोजन शांतिपूर्ण और सुरक्षित वातावरण में हो। बिहार पुलिस का साफ कहना है कि सुरक्षा व्यवस्था को लेकर अब किसी तरह की लापरवाही नहीं बरती जाएगी और पूरे राज्य में स्थिति पर लगातार नजर रखी जा रही है।
जिला अधिकारी शेखर आनंद और पुलिस अधीक्षक हिमांशु ने कल निकलने वाले मुहर्रम के जुलूस को लेकर शांति समिति की एक बैठक भी की। इस दौरान कानून व्यवस्था बनाए रखने के लिए तैनात दंड अधिकारियों और पुलिस अधिकारियों को अलर्ट रहने के लिए कहा गया है। जिले में मुहर्रम के मद्देनजर 73 स्थानों को संवेदनशील चिन्हित कर पुलिस बल की तैनाती की गई है। मुहर्रम का जुलूस 10वीं मुहर्रम आशुरा को निकाला जाता है। ये इमाम हुसैन और उनके साथियों की शहादत की याद में निकाला जाता है। जुलूस के जरिए लोग करबला की घटना को याद करते हैं और सच, इंसाफ और त्याग और अत्याचार के खिलाफ संघर्ष का संदेश देते हैं।